Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, chapter number 2, lecture number 12, FSC पार्ट 1 लेकर सर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये वेक्टर प्रोडक्ट या जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर मल्टीप्लाई होने वाले वेक्टर होते हैं। पहला वेक्टर भी जो होगा वेक्टर, और ये क्रॉस करेगा किसके साथ, एक और वेक्टर के साथ, और जो इसका आंसर होगा इट विल बी आ वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा ये वेक्टर प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर मल्टीप्लाई होने वाले भी वेक्टर होते हैं और जो आंसर होता है वो भी वेक्टर होता है। इसलिए क्योंकि इसका आंसर वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इस किस्म के प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और इस किस्म के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वेक्टरों के दरमियान में क्रॉस लगाते हैं, इसलिए बेटा इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और हम इसको यूँ लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ एंगल थीटा। ये जो मैंने आप लिखा ना ए बी साइन थीटा, ये बेटा जो वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड होगी, और ये जो एन कैप मैं साथ लिख रहा हूँ ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा जो है ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है और एन कैप क्या होगा, उसकी डायरेक्शन है। बेटा इस जो कुछ मैंने ऊपर लिखा है इसको बड़ा सिंप्लीफाइड करके हम यूँ भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू सी वेक्टर। ये जो सारा ए बी साइन थीटा एन कैप है ये सारे का सारा किसके बराबर लिखा जा सकता है, सी के। इसलिए बेटा ये जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ये ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर मल्टीप्लाई होने वाले वेक्टर होते हैं और जो आंसर होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसको लिखने का तरीका होता है कि दो वेक्टरों के दरमियान में क्रॉस लगाते हैं, इसलिए इसको कहते होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। मैथमेटिकली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा जो है ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड होती है और एन कैप उसकी डायरेक्शन होती है। और इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके हम यूँ लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। बेटा अब जो रिजल्टेंट होता है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा हमें अब इसकी डायरेक्शन का पता लगाना है। तो बेटा याद रखना है, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड रूल। क्या बेटा इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल जो होता है ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और अब मैं यहाँ पे दो काम करूँगा बेटा, मैं आपको राइट हैंड रूल भी समझाऊँगा, राइट हैंड रूल भी मैं समझाऊँगा आपको, और साथ साथ जिस तरह आपने पीछे पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट इज़ कमोटेटिव, हमने अप्रूव करना है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये कमोटेटिव नहीं होता। तो बेटा दोनों काम इकट्ठे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ हेड टू टेल रूल को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम बेटा, आप दो वेक्टरों को, सबसे पहला काम है कि आप वेक्टरों की टेल को मिला दें। इट इज़ वेक्टर ए एंड अदर इज़ वेक्टर बी। इन दोनों को आप इस तरह ड्रा करें कि दोनों की टेल आपस में मिल जाए। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, और जो दोनों की टेल है बेटा मैंने इसको मिला दिया एट पॉइंट ओ। इट विल मेक अ प्लेन। वेक्टर ए और वेक्टर बी की टेल को आपस में मिला देना है, तो ये क्या बना देंगे, ये एक प्लेन बनाएंगे। अब बेटा आप देख रहे हो हम यहाँ पे दो तरह से एंगल बना सकते हैं। ये एंगल है थीटा जो ए और बी के दरमियान मौजूद है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड से मुराद है बेटा हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज इक्वल टू सी। अब बेटा ये कैसे होगा? अब राइट हैंड रूल ये होता है कि जो वेक्टर तरतीब में पहले है, जो वेक्टर ऑर्डर में पहले है, कौन बेटा पहले है? ए। वेक्टर ए जो है हम इसको रोटेट करेंगे टूवर्ड्स वेक्टर बी। जो वेक्टर पहले होगा, वेक्टर ए पहले है, तरतीब के अंदर हम इसको रोटेट करेंगे टूवर्ड्स वेक्टर बी। और बेटा दरमियान में जो एंगल है वो कम से कम होना चाहिए। बेटा एक एंगल ये है एंटी क्लॉकवाइज, और एक एंगल जो है वो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे करके ये। लेकिन अब देख रहे हो बेटा ये वाला एंगल बड़ा हो गया है, लिहाजा ये वाला एंगल हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम कौन सा एंगल कंसिडर करेंगे? ए और बी के दरमियान में जो कम से कम एंगल है। ठीक बेटा, अब क्या करना है, अपना राइट हैंड ऐसे करके बाहर निकालें, जिस तरह मैंने राइट हैंड रखा हुआ है। अब देखें ज़रा, जिधर ये एरो हेड है आपकी उंगलियां बिल्कुल उधर ही होनी चाहिए, और ये जो थंब होगा इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो बेटा ये जो एरो हेड लगा हुआ है इट विल गिव यू द रोटेशन ऑफ वेक्टर ए, और ये जो थंब होगा इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। बेटा राइट हैंड रूल के मुताबिक डायरेक्शन किधर होगी? इट विल बी अपवर्ड। लेकिन बेटा हम यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन को शो नहीं कर सकते, इसलिए कि मैंने आपको बताया था कि पेज जो होता है ये 2 डायमेंशन है, और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है ये बेटा 3 डायमेंशन होती है। लिहाजा मजबूरी के तहत हम इसको ऊपर बना देंगे। ये बेटा बन गया वेक्टर सी, और इसको बना देंगे आप इक्वेशन नंबर 1। तो ये बेटा राइट हैंड रूल दोबारा मैं बता देता हूँ। सबसे पहला काम होगा कि जो वेक्टर आपको मल्टीप्लाई करने हैं उनकी टेल को आपस में मिला दो, और ये कहाँ पे मिलेंगे? एट पॉइंट ओ, इट विल मेक अ प्लेन। इसके बाद बेटा जो वेक्टर पहले है, ऑर्डर में तरतीब में वेक्टर ए पहले है, लिहाजा वेक्टर ए को रोटेट करेंगे टूवर्ड्स वेक्टर बी। लेकिन याद रखें दरमियान में एंगल कम से कम होना चाहिए। बेटा ये एंगल बन रहा है और ये भी एंगल बन रहा है। आप देख रहे हैं ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है। हमने इसको बेटा घुमाना है, रोटेट करना है थ्रू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल, और ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लिहाजा हम अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ये जो थंब होगा इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर सी। अब बेटा हम जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, और जो राइट हैंड साइड है बेटा ये आ जाएगी हमारे पास। राइट हैंड साइड इट कैन बी रिटन एज बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए। बेटा अब जो है ना वेक्टर बी जो है ये पहले आ जाएगा, वेक्टर बी जो है ये पहले आ जाएगा। अब आप देख रहे हो बेटा मैंने अभी इसका रिजल्टेंट नहीं लिखा, ठीक। और जब इसको हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये हो जाएगा डाउनवर्ड। सबसे पहले बेटा डायग्राम बनानी है। उसी तरह वेक्टर ए, इट इज़ वेक्टर ए। अब उसके बाद हमने बनाना है वेक्टर बी, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर बी, और ये वेक्टर ए। दरमियान में जो एंगल होगा दिस एंगल इज थीटा। अब बेटा देखो ऑर्डर में कौन पहले है? बी। इसलिए बेटा हम बी को अब रोटेट करेंगे किधर? टूवर्ड्स वेक्टर ए। बी को रोटेट करेंगे टूवर्ड्स वेक्टर ए। बेटा अब आप देख रहे हैं हम इसको ऐसे घुमाएंगे, दरमियान में एंगल कम से कम होना चाहिए। अब आप देख रहे हो बेटा ये डायरेक्शन हो गई है क्लॉकवाइज। क्या हो गई है? क्लॉकवाइज। बेटा पहले मैंने हाथ को यूँ रखा था, अब अपने हाथ को आप यूँ रखेंगे ऐसे करके। अब देख रहे हो बेटा जो थंब होगा ये उंगलियां जो है वो क्या करेंगे बेटा? ये क्लॉकवाइज हो गई हैं, और थंब किधर चला गया है? डाउनवर्ड। इसलिए बेटा जब हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड हो जाएगी, और हम उसको ऐसे शो करेंगे। बेटा इसको हम -c वेक्टर के साथ शो करेंगे। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी बेटा, ऐसे क्लॉकवाइज होगी तो जो थंब होगा इट विल बी डाउनवर्ड। आप देख रहे हैं बेटा जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो थंब किधर होगा? अपवर्ड होगा। तो अब हम यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है हम यहाँ पे लिख सकते हैं -c।
अब इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू वेक्टर सी, और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा ज़रा कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इट इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए। बेटा जब माइनस लगेगा ना फिर ये बराबर होंगे, लेकिन जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे हम माइनस को हटा लेंगे, तो फिर ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो बेटा ये जो ए क्रॉस बी होता है कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। इससे साबित हुआ कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेटा ये कम्यूटेटिव नहीं होता। अब बेटा मैं सारा आपको रिवाइज कर देता हूँ, ये जितना मैंने पढ़ाया। बेटा मैंने क्या कहा आपको, वेक्टर प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, जब दो वेक्टर आपस में इस तरह मल्टीप्लाई हों कि मल्टीप्लाई होने वाले बेटा वेक्टर होंगे और उनका जो आंसर होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी मल्टीप्लाई होने वाले भी वेक्टर और आंसर भी वेक्टर। बेटा इस किस्म की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसको कहते होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और इस किस्म की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए दरमियान में वेक्टरों के दरमियान में क्रॉस लगाते हैं, इसलिए बेटा इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी हम कहते हैं। मैथमेटिकली इसको लिखने का तरीका होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन कैप। बेटा मैंने आपको बताया था जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका रिलेशन होता है विद द बेस, इसलिए उसके अंदर कॉस थीटा का इस्तेमाल होता है, और ये जो ए क्रॉस बी होता है इसका रिलेशन होता है विद द वर्टिकल, इसलिए बेटा इसके अंदर साइन थीटा का इस्तेमाल होता है। ये सारे का सारा जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाइड करके हम यूँ लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। अब बेटा हम देखेंगे कि जो हमारे पास रिजल्टेंट है बेटा इसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे। बेटा डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे राइट हैंड रूल। बेटा ये याद रखना है, ये जो राइट हैंड रूल होता है ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका पहला स्टेप ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों की टेल को आपस में मिलाकर एक प्लेन बना लो, फिर उसके बाद बेटा दरमियान में एंगल को शो करें, उसके बाद जो वेक्टर तरतीब में पहले है उसको रोटेट करें टुवर्ड्स वेक्टर बी। बेटा ए को रोटेट करेंगे वेक्टर बी की तरफ थ्रू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। बेटा दो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है, लेकिन हमने बेटा कौन सा एंगल इस्तेमाल करना होता है, कम से कम एंगल। तो अब हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को बाहर निकालेंगे, बेटा उंगलियों को मोड़ेंगे जिस तरह ये एरो हेड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जिस तरह उंगलियां मुल्क मैंने रखी हुई हैं, थंब बेटा किधर जा रहा है, अपवर्ड, तो ये जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की बेटा ये किधर शो करेंगे, अपवर्ड। इस तरह जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड। अब हम जाएंगे बेटा राइट हैंड साइड की तरफ बी क्रॉस ए, और क्योंकि डायग्राम आपके सामने है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेटा, जब बी को रोटेट करोगे ए की तरफ, बी को रोटेट करोगे ए की तरफ तो दरमियान में जो एंगल होगा कम से कम बेटा वो बनता है क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज एंगल बनेगा अपने हाथ को बेटा यूं घुमाओगे, यूं रखोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो जो थंब होगा इट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसलिए बेटा मैंने सी को किधर लिखा है, नीचे करके लिखा है माइनस सी के साथ। इसलिए बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस सी। माइनस को इधर शिफ्ट कर दें और इक्वेशन नंबर 2 बना दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। या बेटा जब इसको हम नॉट इक्वल टू लिखेंगे तो आ जाएगा ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। जिस तरह आपको याद होगा मैंने 8 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी डॉट प्रोडक्ट की। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे कम से कम 8 या 9 प्रॉपर्टीज़ की इसकी बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की। देखिए बेटा अब हमने डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।
और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, बेटा अब इसमें प्रूव नहीं किए जाते। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी अभी, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वेक्टरों की जगह को बदल देंगे तो बेटा आंसर में भी फ़र्क आ जाएगा। इधर बेटा क्या करेंगे, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेटा ये कमोटेटिव नहीं होता। मैं लिख देता हूँ बेटा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इट इज़ नॉट कमोटेटिव। ठीक है बेटा, अब इसको हम प्रूव दोबारा नहीं करेंगे, प्रूव हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी, तो बेटा जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, डॉट आपको याद होगा बेटा वो कमोटेटिव होता है, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का बेटा ये कमोटेटिव नहीं होता। अब आ जाए बेटा वही प्रॉपर्टीज उसी तरतीब के साथ जो पहले आपको मैंने बताई थी। बेटा दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होगी, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी बेटा ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, पैरेलल या क्या होंगे, एंटी पैरेलल। बेटा बात समझ आ गई। पैरेलल होंगे तो तुम्हें पता है बेटा एंगल होगा 0 डिग्री, और अगर ये होंगे एंटी पैरेलल तो बेटा फिर एंगल जो होता है इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा इन दोनों का जवाब एक ही आता है, इसलिए बेटा इसलिए जो है ना मैं एक ही पॉइंट बना रहा हूँ। अब बेटा आपको यूँ लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए बी साइन ऑफ एंगल थीटा। बेटा ये आ गई इसकी डेफिनेशन, साथ आ जाएगा एन कैप, और जिसको हम थोड़ा सा ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी साइन ऑफ एंगल, बेटा ये आ जाएगा 0, साथ आ जाएगा एन कैप, फिर बराबर हो जाएगा बेटा ए बी साइन ऑफ एंगल 180। बेटा ये साइन 0 और साइन 180 दोनों की जो वैल्यू होती है इट इज़ इक्वल टू 0। इधर बेटा ये पॉइंट मैंने एक बनाया है, ये आ जाएगा ए बी, और साइन 0 बेटा सारे का सारा बेटा 0 होता है, इसलिए बेटा ये सारे का सारा जो आंसर होगा इट विल बिकम इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो बेटा ये जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर बेटा क्या होंगे, दे आर पैरेलल या फिर क्या होंगे, एंटी पैरेलल। बेटा अगर होंगे पैरेलल तो एंगल होगा 0 का, अगर होंगे एंटी पैरेलल तो एंगल होगा 180 का। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। बेटा फिर लिखेंगे ए बी साइन ऑफ एंगल 0 इंटू एन कैप, फिर होगा ए बी साइन 180 इंटू एन कैप, और बेटा ये साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, इसलिए बेटा सारे का जवाब क्या होगा 0 एंड इट विल बी मिनिमम, इट विल बी मिनिमम। बेटा आपको याद होगा मैंने यूनिट वेक्टर के लिए भी आपको बताया था, अब इसी के साथ मैं तुम्हें यूनिट वेक्टर का भी बता देता हूँ। बेटा आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप। बेटा क्योंकि इन सब के दरमियान में एंगल कितना बनता है, 0 का, इसलिए बेटा इन सब का जवाब भी कितना होगा, 0। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। बेटा क्योंकि ये सारे एक जैसे वेक्टर हैं, सेल्फ प्रोडक्ट होगा, इसलिए बेटा इनका एंगल भी 0 बनेगा, इनका आंसर भी 0 होगा। अब आ जाए बेटा तीसरा पॉइंट इसका, तीसरा और आज का आखिरी होगा। बेटा जब दो वेक्टर क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर, ए वेक्टर बेटा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। बेटा आपको पता है जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कितना एंगल होता है, 90। बेटा ऐसे करके अगर ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर ए, तो बेटा जो ये वाला वेक्टर होगा दिस वेक्टर इज बी, और अब देख रहे हो बेटा इनके दरमियान में कितना एंगल बन रहा है, 90 का। और याद रखना है जो होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट, बेटा ये 90 के एंगल पर बेटा ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है। आप देख लें
तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ एंगल, बेटा थीटा की जगह पे 90 लिख दें और इंटू एन कैप। ठीक है, ये बेटा आ जाएगा ए बी साइन 90 जो होता है बेटा वो 1 होता है और इंटू कितना एन कैप। ये आ जाएगा ए बी और साथ कितना एन कैप। बेटा ये याद रखना है ए क्रॉस बी जो है ये मैक्सिमम होगा एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। डॉट मिनिमम होता था और बेटा ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम। अब थोड़ा सा अगर आप यूनिट वेक्टर की भी बात कर लें, इंशाल्लाह मैं ये अगले लेक्चर के अंदर ये प्रूव करूँगा कि आई क्रॉस जे बेटा ये बराबर होता है के के। उसके बाद जे क्रॉस के बेटा ये बराबर होता है किसके, आई के। और के क्रॉस आई बेटा ये बराबर होता है किसके, इट इज़ इक्वल टू जे कैप। इसकी जो मज़ीद तफसील है ये इंशाल्लाह कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना, ये जो आई क्रॉस जे के बराबर कैसे आ गया है, जे क्रॉस के आई के बराबर कैसे आ गया है, ये इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर के अंदर प्रूव भी करूँगा और जो इसकी बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी हैं इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। बेटा थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर दूं। पहली प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टरों का बेटा ये कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी अगर वेक्टरों की तरतीब को बदल दिया जाए तो रिज़ल्ट के अंदर भी फ़र्क आ जाता है, रिज़ल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। दूसरा पॉइंट है अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर बेटा पैरेलल होंगे या फिर क्या होंगे, एंटी पैरेलल। बेटा पैरेलल होंगे तो एंगल 0 होगा, एंटी पैरेलल होंगे तो बेटा एंगल 180 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी साइन ऑफ एंगल थीटा एन कैप। पहले हम लगा देंगे साइन 0, फिर लगा देंगे साइन 180। बेटा साइन 0 और साइन 180 बेटा दोनों 0 होते हैं, ये सारे का सारा जवाब कितना हो जाएगा 0 एंड इट विल बी मिनिमम वैल्यू। इसी तरह बेटा आपने पीछे पढ़ा था, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं प्रूव करूँगा। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस बेटा किसके बराबर होता है 0 के, क्योंकि इनके अंदर एंगल 0 का बनता है। और ए क्रॉस बी बेटा फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर मीन जब वेक्टरों के दरमियान में कितना एंगल होता है 90 का, तो बेटा ये आ जाएगा ए बी साइन ऑफ एंगल 90, साइन 90 1 होता है। और याद रखना है ए क्रॉस बी जो है बेटा ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए मैक्सिमम होता है। और फिर अगर आप यूनिट वेक्टर की बात करें तो बेटा ये आ जाएगा आई क्रॉस जे इज़ इक्वल टू के, और के क्रॉस जे इज़ इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इज़ इक्वल टू जे। बेटा इसके साथ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ऐसे करके ना इसके साथ हम बनाते होते हैं ऐसे करके सर्कल, ऐसे ये बेटा इधर लिखते होते हैं आई कैप, इधर लिख देते होते हैं जे कैप, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। और ये बेटा क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज। तीनों यूनिट वेक्टर लिख देते होते हैं बेटा आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर हम जाएंगे ऐसे बेटा एंटी क्लॉकवाइज आई क्रॉस जे, तो बेटा जवाब नेक्स्ट होगा बेटा के। अगर हम जाएंगे जे क्रॉस ऐसे, जे क्रॉस के, जवाब बेटा क्या हो जाएगा आई कैप। और अगर हम ऐसे जाएंगे के क्रॉस आई तो जवाब क्या हो जाएगा जे। बेटा अगर एंटी क्लॉकवाइज होंगे तो ये जो इनके रिज़ल्ट होंगे ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, अगर क्लॉकवाइज हो जाएंगे रिज़ल्ट तो यही होंगे लेकिन इनके साथ माइनस आ जाएगा। इंशाल्लाह इस पे मैं अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह बात करूँगा। बेटा अब टिप ऑफ द डे, बेटा मैंने पीछे भी आपको बताया था, फिर बेटा मैं बात कर रहा हूँ इस पर कि हमेशा सच बोला करें और अपने वालिदैन की हेल्प किया करें। एज ए स्टूडेंट आप अपने वालिदैन की हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो बेटा आपका जो काम है उसको ईमानदारी से करें। और इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करेंगे। बेटा ईमानदारी से ऐसे कि आप स्टूडेंट हैं तो आपका काम है कि आप दिल लगा कर पढ़ें, और जो आपके वालिदैन की आपके साथ तवक्कुआत वाबस्ता हैं उनको बेटा डिग्रेड ना करें, हर मुमकिन कोशिश करें कि उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरें। इसलिए बेटा अगर हर इंसान अपना काम करता रहेगा
तो हमारे मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा नहीं होगा। एज ए स्टूडेंट आपका काम है अच्छा पढ़ना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, और बाकी जो रिज़ल्ट हैं बेटा वो तो अल्लाह पाक ही देता होता है। इसलिए बेटा जो आपका काम है उसको अपनी पूरी कोशिश के साथ, दिल जमी के साथ, दिल लगा कर अपना करें, ये भी अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। थैंक यू बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक खुदा हाफिज़।